यदि हम 3-4 नाम बताएं तो आपको कौन अच्छा लगा? हम आपका राय नहीं पूछ रहे। एक तो पहला बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए, दूसरा हेमंत सोरेन और तीसरा जयराम महतो। तो आप एज ए युवा, एज ए यूथ, आपका जो विचार है, आपका जो व्यू है, आपका जो झुकाव है, वो किधर होगा? नहीं, अगर जयराम महतो। मेरा नाम अमित बेदिया होगा। अमित बेदिया जी। अमित बेदिया क्या सोचते हैं झारखंड के राजनीतिक के रूप में? जैसे 2024 का चुनाव हुआ है, कौन किसे देखते हैं सीएम के पद के लिए? देखिए, जैसे अभी यशवंत भैया बोले कि एक मत के अगर रहे तो युवा के रूप में जयराम महतो को हम सपोर्ट करेंगे। अगर वो सारे को आती पुरानी वैकेंसी को सारे को रद्द करके उसी वैकेंसी को नए रूप में नया मतलब होता है ना, कमली जामा जो मतलब पहनाया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि मैंने नियुक्ति दिया, लेकिन सब रघुदास की वैकेंसी उसको ये नियुक्ति देते जा रहे हैं, अधिकारी के बहुत सारे नियुक्ति दे रहे हैं। तो आम जो जनता है, हम लोग तो समझदार हो गए, पढ़े लिखे विवेकपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन जो आम जो जनता है उनको पता नहीं चल रहा। उनको लग रहा है कि हेमंत सोरेन रोजगार दे रही, 5 लाख रोजगार, फिर बेरोजगारी भत्ता के बारे में बात की थी, लेकिन वो चीज नहीं हो पा रहा है, युवाओं के बारे में नहीं सोचा। जोहार, नमस्कार। अभी हम लोग राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड में मौजूद हैं और अनगढ़ा प्रखंड का नगड़ा बेड़ा गांव में मौजूद है और हमारे साथ युवा साथी मौजूद है जो कि देख सकते हैं हाथ में साथ बल्ला लेके खड़े हैं। और उसी दौरान हम लोग सोचते हैं क्यों ना युवा साथी का राय और विचार लिया जाए कि 2024 की राजनीतिक में, झारखंड की राजनीतिक में, झारखंड के सीएम पद के लिए आप किन्हें सोचते हैं, किन्हें देखते हैं? युवा साथी से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम यशवंत चौधरी हुआ। यशवंत जी देसी गांव के निवासी हैं। अच्छा, राजनीति की बात करें तो स्पष्ट मतलब एक मत कोई, जितने भी लोग हैं हम लोग सब लोग नहीं हो सकते हैं, सबका विचारधारा अलग होता है, सोच अलग होता है। तो जैसे झारखंड का राजनीति हमेशा से निर्दलीय लोग का बहुत प्रभावित करते हैं, निर्दलीय लोग, तो एक विचारधारा आगे नहीं बढ़ने वाला। इस बार भी लग रहा है कि त्रिकोणीय श्रृंखला होगा। एक जो राजनेता होना चाहिए, थोड़ा युवा होना चाहिए, युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ के खेल के बारे में सोचना चाहिए, जनजातीय बहुल क्षेत्र है तो उसके बारे में सोचना चाहिए, यहाँ का पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं गया है। जैसे कि देखा जाए तो खनिज संपदा में हम लोग बहुत आगे हैं, कोयला बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग राज्य के रूप में बहुत ही धनी है, लेकिन यहाँ का प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जैसे पेशा एक्ट हो गया या सीएनटी एक्ट हो गया, उसका अच्छे से पालन नहीं हो रहा है। तो जो गाँव के युवा है वो बेरोजगार पलायन कर रहे हैं, जो आदिवासी यहाँ के हैं बेंगलोर के तरफ बहुत दूर दूर जाके पलायन कर रहे हैं। तो बड़ी समस्या है, इसके बारे में सोचना होगा। तो इस बार भी मतलब स्पष्ट एक नेता का नाम हम नहीं ले सकते, क्योंकि सब युवाओं में अलग अलग नेताओं के बारे में रुचि होगा। तो चाहते सब मिलकर अच्छा सरकार बनाएं। अच्छा, आप माहौल क्या देखते हैं? चूंकि बहुत कोई आया, बहुत कोई राज कर रहा है झारखंड में आके कि हमारे झारखंड में इतने सारे खनिज संपदा होने के बावजूद भी आज झारखंड जो है सबसे पिछड़ा, बिहार के बाद झारखंड आता है, तो उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ पाया है। क्या देखते हैं, बदलाव जरूरी है या फिर जिस पथ पे चल रहे हैं वही पथ जरूरी है? बदलाव तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बदलाव के कारण ही, जैसे रघुवर दास भी अपने समय में बहुत वैकेंसी निकाले थे, हैं, अब बहुत वैकेंसी निकाले थे, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाए। उसके बाद फिर हम लोग हेमंत सोरेन को लाए। वो भी अब क्या है ना कि वो बस पहला ऐसा राज्य है जो कि मतलब कोरोना का बस बहाना बनाती है कि लेट हो रहा है, वैकेंसी आती है, पुरानी वैकेंसी को सारे को रद्द करके उसी वैकेंसी को नए रूप में नया मतलब होता है ना, कमली जामा जो मतलब पहनाया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि मैंने नियुक्ति दिया, लेकिन सब रघुदास की वैकेंसी उसको ये नियुक्ति देते जा रहे हैं, अधिकारी के बहुत सारे नियुक्ति दे रहे हैं। तो आम जो जनता है, हम लोग तो समझदार हो गए, पढ़े लिखे विवेकपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन जो आम जो जनता है उनको पता नहीं चल रहा। उनको लग रहा है कि हेमंत सोरेन रोजगार दे रही, 5 लाख रोजगार, फिर बेरोजगारी भत्ता के बारे में बात की थी, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, युवाओं के बारे में नहीं सोचा। जैसे अभी त्रिकोणीय में जैसे जयराम महतो अभी युवा में आए हैं, तो वो थोड़ा सोच रहे हैं, उनका विचारधारा बढ़िया है, लेकिन वो भी एक जाति के रूप में ही एक बन के रह गए हैं। तो जातिगत समीकरण यहाँ देखने आ रहा है, उसके पीछे में बहुत सारा कारण हो सकता है। तो जो राजनीति है बहुत क्या बोलते हैं, जातिगत, और जो धर्म होता है, तो धर्म यहाँ प्रभावित नहीं करते हैं, जाति एसटी एससी और ओबीसी के बीच में ही मकर जाल में फंसा हुआ है। इसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है, लोग उलझा के रख देते हैं, आपस में लामबंदी होते रहता है, इस वजह से हम लोग का विकास नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आपको अगर यदि हम 3-4 नाम बताएं तो आपको कौन अच्छा लगा? हम आपका राय नहीं पूछ रहे। एक तो पहला बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए, दूसरा हेमंत सोरेन और तीसरा जयराम महतो। तो आप एज ए युवा, एज ए यूथ, आपका जो विचार है, आपका जो व्यू है, आपका जो झुकाव है, वो किधर होगा? नहीं, अगर जयराम महतो में अगर सिर्फ एक जाति के लोग ना हो, उसमें आदिवासी लोग भी आए, यहाँ के मूलवासी सदान लोग भी मिल जाए, तो जयराम महतो की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम भी युवा हैं। लेकिन पार्टीगत में देखें तो बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं, और हो सकता है कि झामुमो है वो भी बीजेपी के साथ आ जाए। तो बहुत गजब का राजनीति चलता है, जैसे बिहार यूपी में चलता है। तो एक नाम तो हम नहीं ले सकते, वो मतदान हम
चुप के देंगे, यहाँ मुंह में अभी सामने नहीं बोल सकते। हम आपसे बस राय जानने का प्रयास किए, वो मतदान मैंने आपसे पूछा नहीं। एक युवा के तौर पर देखा जाए तो जयराम माथुर बेस्ट है अभी। जयराम माथुर, अगर वो एक पार्टी अगर एक जाति के अगर नहीं रहे तो वो बेस्ट है। अगर नहीं वैसे रहे तो फिर बाबूलाल मरांडी या फिर अर्जुन मुंडा भी अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं, अगर उनको केंद्र से वापस राज्य में बुलाया जाए तो। अर्जुन मुंडा भी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित बेदिया हुआ। अमित बेदिया जी। अमित बेदिया, क्या सोचते हैं झारखंड के राजनीतिक के रूप में, जैसे 2024 का चुनाव हुआ है, कौन किसे देखते हैं सीएम के पद के लिए? देखिए, जैसे अभी यशवंत भैया बोले कि एक मत के अगर रहे तो युवा के रूप में जयराम महतो को हम सपोर्ट करेंगे। अगर वो सारे को लेके अगर चले तो हम जयराम बाबू को सपोर्ट करेंगे। बाय द वे, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम तो बोलेंगे कि एज अ हेमंत ही बेस्ट रहेंगे। हेमंत सोरेन बेस्ट रहेंगे। अच्छा, 5 कार्य बता दीजिए जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किए हैं। देखिए, अभी तो बहुत सारे कार्य किए नहीं हैं, पर बोल के पिछड़े हुए हैं। बोल के किए वादे तो हम अभी तो 5 कार्य किए ही नहीं, वैसा कुछ हमको लगा नहीं है। लेकिन एज ए बोले तो मेरे अनुसार बेस्ट है, क्योंकि लेकिन अभी बेस्ट के बोलने के बाद भी अगर हम उनको बोले तो वो बेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे वैकेंसी निकाले फिर वापस किया। अभी जो उत्पाद निकाले वो भी वापस कर दिए सारे राज्य के लिए। लेकिन युवाओं के प्रति रोजगार अगर वो रुझान किए हैं तो आगे चल के बन सकते हैं। आगे चल के बन सकते। अच्छा, आपको अगर यदि 4-5 नाम दे दिया जाए, एक हेमंत सोरेन, दूसरा बाबूलाल मरांडी, तीसरा अर्जुन मुंडा, चौथा जयराम महतो, तो आप किसे मुख्यमंत्री के पद के लिए देखते हैं? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी। अच्छा, उनमें क्या कुछ खूबी नजर आती है? वो सारे को लेके चलते हैं। सारे को लेकर चलते हैं। अच्छा, एक युवा होने के नाते झारखंड 23 वर्ष तक अलग हुए हो गया, क्या कमी लगता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज संपदा हमारे झारखंड में भरा है, उसके बाद भी झारखंड पीछे की राज्य में गिनती आता है। देखिए, यहाँ पे एजुकेशन को हम मानते हैं कि सबसे पिछड़ा है। सबसे कमी वही हाँ, चीज़ है। कमी चीज। अभी युवाओं को रोजगार के लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा उन्हीं के कारण हमारा जो आगे जो खेल हो चाहे कुछ भी एज ए सरकार सपोर्ट नहीं करती है। सरकार सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, अंतिम में तमाम झारखंड के युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा एक युवा होने के नाते? युवा होने के नाते कि युवाओं को यही सपोर्ट रहेगा कि वो शिक्षा के प्रति जागरूक रहे, आगे चल के अपना रोजगार देखे और नशा मुक्त हो। नशा मुक्त हो, मतलब देखिए आजकल के देखे कि नशा ज्यादा हो रहा है, युवाओं हर जगह नशा कर रहे हैं। चाहे ऐसे बहुत सारे हैं, नशा लेने का जरिया बहुत सारा है। तो नशा मुक्त हम चाहते हैं, शांत चाहते हैं। शांत प्रदेश तो है ही, हाँ। नशा मुक्त प्रदेश भी। हाँ। चलिए, बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि झारखंड में रहने वाले अधिकतर लोग झारखंड के आसपास में पलते बढ़ते हैं। महुआ आप जानते हैं यहाँ पे बहुत प्रचलित है। उसके बावजूद भी हमारे भाई साहब बोल रहे हैं झारखंड में कि नशा मुक्त प्रदेश के वासी होना चाहिए, मतलब नशा मुक्त राज्य होना चाहिए। बिहार में नशा मुक्त है, वो ठीक है? देखिए, एक तरफ से कहते हैं ना कि दारू दवा का काम करता है और शराब खराब का काम करता है। तो सेवन ठीक है, आप लीजिए, वो मना नहीं करते हैं, लेकिन अब ऐसे आप लीजिएगा, जो हद से ज्यादा होता है वो बढ़िएगा तो फिर शरीर के लिए नुकसानी और अपना जो परिवार है उसको भी लेके खराब हो सकता है। अच्छा, अगला मुख्यमंत्री किसे देखते हैं? लास्ट अंतिम सवाल। देखिए, अगर आए तो अर्जुन मुंडा का बोले है, तो अगर वो आए तो वो बेस्ट रहेंगे। वो बेस्ट रहेंगे। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं 2024 के राजनीति को लेकर के? एक युवा का मुंह से निकला हुआ एक शब्द कि झारखंड जो है सो नशा मुक्त प्रदेश होना चाहिए, यहाँ के युवाओं को जागरूक होना चाहिए, यहाँ के युवा साक्षर होना चाहिए, एडुकेटेड होना चाहिए, उन सब चीज़ों के ऊपर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।